नेम ऑफ जीसस। टच करो, टच करो, टच करो अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को, फाइनेंस को, ब्लड को टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। छुओ उसे यीशु के नाम में। अपने परिवार को छुओ, अपनी बॉडी को छुओ, फाइनेंस को छुओ, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। छुओ 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 छुओ। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल के साथ लोगों को छुओ, पैरालाइज लोगों को छुओ, बीमारों को छुओ, स्किन के रोगियों को छुओ, टच करो। खुदावंद का आत्मा तुम्हें हील करे और डिलीवर करे। होली गोस्ट। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने दाहिने हाथ को उठाओ, टच करो। बोलो मैं टच करता हूं बॉडी को, फाइनेंस को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सारी दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ के बाहर आ जाएं। शैतान निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं उल्टियों के द्वारा, खेल के द्वारा, गिरने के द्वारा शैतानी आत्मा को निकलने का मैं हुक्म देता हूं। जादू की, टोने की, अशुद्धता की, व्यभिचार की, चोरी की गंदी आत्मा यीशु के नाम में डर की आउट हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर और देखो क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, देखो क्या होता है। सब तरह की शैतानी आत्मा आउट, 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 आउट। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट शैतान के ऊपर, व्यभिचार की स्पिरिट के ऊपर, जादू के ऊपर, टोने के ऊपर, खेल वाली आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, गंदगी की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सब दुष्ट आत्माएं निकल रही यीशु के नाम में। शैतान के सारे काम खत्म हो रहे हैं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आउट, 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 आउट निकला। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। यीशु मसीह के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, 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 कम आउट। निकल, 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 इन जीसस नेम कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारे सिस्टम आजाद हो जाए, क्लीन हो जाए, यीशु मसीह के ब्लड से साफ हो जाए। सब तरह की आत्माएं निकल आए, सब तरह की दुष्ट आत्माएं निकल आए। आ जाओ, निकल आओ दुष्ट आत्माओं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, यीशु मसीह के नाम में आ जाओ, यीशु मसीह के नाम में निकल आओ। छोड़ो इस शरीरों को, छोड़ो इस फाइनेंस को, छोड़ो बॉडीज को, छोड़ो इनके हड्डियों को, ब्लड को। आउट हो जाओ यीशु के नाम में। निकल जाओ, निकल जाओ। व्यभिचार की आत्माओं, चोरी की आत्माओं, गंदगी की आत्माओं, झूठ की आत्माओं, कंफ्यूजन की आत्माओं, निकल जाओ। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर। आउट। होली गोस्ट मैं रिलीज करता हूं राइट नाउ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, यंग सिस्टर, और उसे भूलने की बीमारी हो रही। पहले थोड़ी थी, नॉर्मल लगता था, अब ज्यादा हो गई है। ब्लैंक होना, भूल जाना, एकदम से खड़े हो जाना। यंग लड़की, बिल्कुल यंग, अनमैरिड,
आगे आना होगा। मैं तुम्हें डिलीवर होता हुआ आज की मीटिंग में देख रहा हूं, तुम्हें आजाद होता हुआ देख रहा हूं। अगले थर्सडे जितने कर्जे के लोग ही हैं, जो कर्ज के नीचे हैं, अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके आएंगे, अपनी ऑयल की बोतल को साथ लेके आएंगे। अगले थर्सडे कर्जे के लोग, आप पे ले हैंड होगा, कर्जा फिनिश होगा, वो जाएगा, स्पिरिट जाएगी, यीशु का आत्मा आपके साथ होगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेशर पड़ता है आपके पेट के ऊपर, ना वो पूरा टॉयलेट का है ना पूरा यूरिन का है, आधा उसका लगता है आधा उसका लगता है, लेकिन दोनों का नहीं है। आपके पेट में दिक्कत है और आपको कभी वो डिलीवरी वाला लगता है, कभी कुछ लगता है और प्रेशर पड़ता है आपको, और ये डेविलिश है, ये शैतानी है। दवाई आपने खा ली है, डॉक्टर दिखा दिया है, एवरीथिंग डन, आप मैरिड हैं, आपको आगे आना होगा डिलीवरेंस के लिए। मैं आपकी डिलीवरेंस को होता हुआ आज देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा आपको आज डिलीवर करेगा। एक स्पिरिट मुझे दिखा रहा है, रोगी, ब्लड के रोगी, ब्लीडिंग होना मुंह से, गुप्त अंगों से, बहनों के, भाइयों के, मैं आपको आज हीलिंग होता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और याद रखो, यीशु मसीह का नाम एक हथियार है। बोलो, यीशु के नाम में बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोलो, वो चली जाए। आउट करो उसे, इन जीसस ने। आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, बीमारियां आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बोलो, आउट हो जाओ। पेट के रोग, हड्डियों के रोग, नाम लेके बोलो, हाथ रख के, यीशु के नाम में। आंखों के रोग, ब्रेन के फिट पड़ना, आउट। ब्रेन के रोग, वो गंदी आत्मा, गूंगी, बहरी, अंधी, आउट। आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, लीवर चंगा हो, किडनी चंगी हो, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। 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 यीशु मसीह के नाम का यूज करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसी पंडाल में आप अपना हाथ अपने फेफड़े वाली जगह पे रखेंगे, दमे के रोगी, आप यीशु के नाम को बोलेंगे, पुकारेंगे और अभी चंगे हों। भाग के देखेंगे और चेक करेंगे। रसौलियों वाले चेक करो, पथरियों वाले चेक करो, दर्दों वाले चेक करो, जिनको महसूस हो सकता है। कईयों की टेस्ट में आएगी हीलिंग, कईयों की अभी महसूस हो सकती है। आपको मालूम हो सकता है कि रसौली थी, अब नहीं है, पथरी थी, अब नहीं है। यीशु मसीह के नाम में हीलिंग टच तुम्हारी बॉडी के ऊपर जाए राइट नाउ, इन जीसस ने। टच करो, बॉडी को टच करो राइट नाउ। टच करो, टच करो, टच करो, इन द नेम ऑफ जीसस। छुओ, 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 छुओ अपनी बॉडी को। टच करो, टच करो, टच करो, इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो, टच करो, टच करो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में मैं चंगा हो रहा हूं। बीमारी जाए यीशु के नाम में, रोग जाए, डिलीवरेंस हो राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। जो कान सुन नहीं सकते वो अभी सुने, जो आंखें देख नहीं सकती अभी देखें। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी हो। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये बरकत आपकी हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये बरकत आपकी हो। पास्टर जी, ये बहन की कहते हैं कि पानी वाली रसौली थी, 1 साल हो गया तकरीबन, और कहते हैं कि जिसकी वजह से बाकी हार्मोनल बैलेंस, ये वो प्रॉब्लम्स लेडीज की शुरू हो गई। और कहते हैं कि आज जैसे ही आपने लेहन प्रेयर किया, एकदम से कहते हैं कि बाथरूम का इतना प्रेशर पड़ा, भाग के गए। कहते हैं इतना भारी जो भी था, सारा गंदा पदार्थ, रसौली फट गई और गुप्तम से बाहर आ गई। अभी लेहन के बाद? यस, तो ये लेहन सेक्शन में थे? अभी लेहन सेक्शन में। ओके, दिखाओ तो, बैक करके मैं देखना चाहता हूं। वो निकालो तो क्लिप। ये अभी लेहन सेक्शन में थे। यस पापा। और वो रसौली बाहर आई जब लेहन हुआ। यस पापा। ओ जीसस, ओ जीसस।
Oh, Jesus. जी, शिमला में ब्रांच ओपन कर दो जल्दी से। ओह, कहां से आए हो? शिमला से। कहते शिमला से। वाह वाह वाह, ठंडे इलाके से आए हो। पापा जल्दी से ब्रांच ओपन हो जाए वहां पर भी। आमीन आमीन। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि व्यक्ति यहाँ पे पंडाल में मौजूद है जो शैतान का आत्मा उसे कहता है कि पंजाब को छोड़ दे और हिमाचल चला जा, और कहते हैं, आपने बोला कि चिन्ह के तौर पर उसने कोई काला धागा ऐसा जादू टूना बांधा हुआ हम देख सकते हैं इनके पाँव के ऊपर, और कहते हैं कि लगातार मुझे कई दिनों से लगातार ख्याल आ रहा है कि मैं पंजाब छोड़ दूं, हिमाचल में चला जाऊं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये आप फेसबुक पे नहीं डाल सकते। आपका नाम आपकी फेसबुक पे लिखा है, आपके कितने बच्चे हैं लिखा है, आपने गृह प्रवेश किया था 2017 में लिखा है, लिखा है। ये नहीं लिखा होगा, मैं गारंटी देता हूं, इसकी फेसबुक चेक कर लो। और सुनो, अच्छा किसी को बताया है आपने? मुझे मैसेज किया कि मैं हिमाचल जाना चाहता हूं, पंजाब छोड़ना चाहता हूं। नहीं। दिल की बात है ना ये? हाँ, नहीं बोला था। फेसबुक पे लिखा है कहीं? फेसबुक पे नहीं। जो आज कल के नए जन्मे प्रॉफिट्स हैं, नए अपोस्टल्स, फेसबुक पढ़ते हैं क्योंकि प्रेयर करने का समय नहीं। कौन 8 घंटे प्रेयर करे, कौन माथा मगजमारी करे, इतना पवित्रताई में रहे? अरे छोड़ो, एंजॉय करो लाइफ का। भविष्यवाणी करनी है, फेसबुक देखो, ट्विटर देखो। सुरिंदर यहां खड़ा है, बुला लो सुरिंदर को, 2 बातें फेसबुक की बताओ, बल्ले बल्ले करो, चले जाओ। लेकिन चिंता मत करो, न्याय का दिन यहीं आएगा और फेक लोग जाहिर होंगे कौन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेटिक जितना आसान लोगों ने बना दिया है, ये आसान नहीं है। क्वायर गीत गा रही है, धागे तबीज, और प्रभु मुझे क्या कह रहा है? धागा, पंजाब, हिमाचल। और क्योंकि आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, जब मैं क्रूस पे, परमेश्वर ने कहा यहां एक बंदा है जो अपनी लैट्रिन खाता है, करो ऐसी भविष्यवाणी, तुम्हें डर लगेगा क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है। क्योंकि जब खुदा तुम्हारे साथ होगा, तुम फेसबुक पे लिखोगे क्या मैं यूरिन पीता हूं अपना? परमेश्वर आपको बताएगा। जब परमेश्वर बताएगा, आपके पास हियाब होगा कि तू यही है, तू छुप जा, तू ना, अलग बात है, पर तू भाई साहब है यही। हालेलुया, तू है यही, तू है यहीं पे। मैं फॉरेन में जाता हूं, मैं बोलता हूं कि एक ऐसी सिस्टर यहां पे है जो ये गलत काम और इस तरीके कर रही, और सामने नहीं आते। जब मैं ले करने तो पापा जी मैं यहाँ 80% लोग का सामने नहीं आना चाहते, और ज्यादा बीमारियां ऐसी फॉरेन के लोगों को है। और आप अगर चेक करेंगे, फॉरेन के जो क्रिश्चियंस हैं ज्यादा बंधनों में हैं आपसे भी। शर्म, डॉक्टर से शर्मा जाओगे, बीमारी नहीं बताओगे, इलाज भी नहीं होगा। कभी डॉक्टर के पास गए हो, है ना? इतना पढ़ा लिखा, +2 की, MBBS 5 साल, MD किया, और कैसे पंजाबी में बात करता है, टट्टियां लगी हैं, कैसे बोलता है ना, ऐसे सीधी बात करता है वो। इतना पढ़ा लिखा बंदा क्यों बात करता है सीधी? ताकि पेशेंट खुल जाए उससे, शर्मे ना। अगर वो इंग्लिश में बात करे, लूज स्टूल हुए हैं, तो बंदे ਨੂੰ पता ही नहीं कि ਹੁੰਦੇ की कहां जी, नहीं स्टूल तो ठीक है बैठा जितने में, हाँ, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं, वो खुल के बात करता है, पंजाबी में, हिंदी में खुल के, ताकि जो बंदा आगे बैठा है वो बंदा, यार तो अपने वर्गा ही है बंदा, वो खुल के बात करे, हाँ जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप खुदा के घर में शर्मा रहे हो तो कहां निजात पाओगे? खुदा के घर से खाली चले जाओगे तो कहां भरोगे जाके? खुदा के घर में चीजें, मैंने विश्वासी देखे अपने पास्टर्स से अपनी लाइफ की चीजों को छुपाते हुए, ऐसे यहां पर भी हैं।
मैंने अपनी वाइफ को बताया, वो ये बंदा, ये औरत, ये वॉलंटियर अपनी लाइफ को तुमसे छुपाती है, बताती नहीं। तुम भी मत पूछना, रहने दो अंधेरे में। और उनको लगता है हमने छुपा लिया। कुछ नहीं छुपा, हमें मालूम है। हालेलुया। तो मैंने कहा ये हमारे लिए आसान है। अगर वो दिल नहीं खोल रहे तो तुम भी मत खोलो। जो अपना दिल खोल रहा है उसको बताओ, जो रेडी है तैयार रिसीव करने के लिए। और उनको लगता है कि ये रॉन्ग है। मेरे स्पिरिचुअल फादर को मेरी लाइफ की ABCD पूरा Z तक मालूम था। नहीं भी मालूम था, बता के आता था मैं नाइजीरिया में, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ताकि वो हर चीज के लिए प्रेयर करें। और अगर प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम पास्टर्स में भी है। जब एक विश्वासी उनकी चर्च से चला जाता है तब वो उन्हीं भेदों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको उनके भेद मालूम होते हैं। इस चर्च में से ऐसे लोग जो जाकर जिन्होंने विरोध किया, और मुझे उनके घर के इतने भेद मालूम हैं कि अगर मैं मुंह खोल दूं सारी उम्र उनकी बेइज्जती नहीं हटेगी, लेकिन मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। पता है क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। अगर एक पास्टर, अगर आपने मुझे आके बता दिया कि ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बहन को मालूम ना हो, आपकी बहन यहां पर मिनिस्ट्री में आ जाए, मेरे करीब आ जाए, तो भी उसको आपकी बात मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक सेवक का गुण होना चाहिए। अगर आप यहां से चले भी जाएंगे तो भी वो सीक्रेट रहेगा। ये पास्टर का गुण होना चाहिए। आप जाके, लोगों ने खिलाफत भी की है, अब चाहे छोड़ दिए, तभी भी मैंने उनका वो सीक्रेट आज तक किसी को नहीं बताया, उनके दुश्मन को भी नहीं बताया। पता है क्यों? कि मुझे जवाब परमेश्वर को देना है, उनको नहीं। और इसीलिए जब लोग देखते हैं कि मैं दुनिया में जहां कहीं भी जाऊं सक्सेसफुल होकर वापस आता हूं, इसका कारण यही है। सिर्फ प्रीचिंग, टीचिंग, लोगों ने प्रोफेटिक वर्ड करके देख लिए, अभी भी ग्रो नहीं हुए। अभी भी उनके फैमिली में इतने ट्रबल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप जिसको दास समझते हैं उसकी फैमिली में इतनी मुश्किलें हैं, आपकी फैमिली में 5% भी नहीं, क्योंकि वो फेक है। क्रिश्चियनिटी चरित्र की है, कैरेक्टर की है। अगर ये नहीं है, सब कुछ फिनिश हो जाएगा एक दिन। अब ये फेसबुक पे तो नहीं लिखा, और देखो सॉन्ग चल रहा है। मैंने थोड़ी बोला सॉन्ग गाने के लिए, धागे तभी, और परमेश्वर दिखा रहा है धागा, पंजाब, हिमाचल। अब ये फेसबुक पे नहीं लिखा। बाढ़ आएगी, आएगी भाई, तुम बोल दो, भविष्यवाणी सारे कर दो, बाढ़ आए, कभी ना कभी तो आएगी। भूकंप आएगा, वो तो आएगा। बाइबल कहती बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे, सूखे पड़ेंगे। ये भविष्यवाणी नहीं, ये बाइबल के वर्ड्स की कॉपी है। भविष्यवाणी डिलीवरेंस को फॉलो करती है। हालेलुया। ये फेक लोगों ने एक दिन क्या किया, एक पास्टर की वाइफ को भविष्यवाणी कर दी, तेरे बेटा होगा। वो चलेगी, खुश हो गई कि पहली बेटी है, दूसरा बेटा हो जाएगा। वो बेटी हो गई। भाई साहब, वो वाइफ पास्टर की बैक स्लाइड हो गई परमेश्वर से। कहती परमेश्वर ने बोला, हुआ क्यों नहीं? उसको मिलकर बताया गया कि बहन, परमेश्वर ने नहीं बोला, ये किसी ऐसे इंसान ने बोला जो परमेश्वर के वचन का रूप धारण करके है, लेकिन परमेश्वर का दास नहीं है। उसे समझ आई कि अच्छा, प्रभु ने नहीं बोला, किसी और ने बोला। प्रेयर हुई, तीसरा उसके बेटा हुआ। खतरनाक है क्रिश्चियनिटी में ऐसे लोगों का आना। इसलिए मुझे आपको अवेयर करना जरूरी है, ताकि लोगों को मालूम हो, जब उनके साथ ऐसी घटना हो, उन्हें मालूम हो परमेश्वर ने नहीं कहा था, इंसान ने कहा था।
हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया। ब्लेस्ड हो, आप हील्ड हो, डिलीवर्ड हो।